नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देख लिए इसके पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग थोड़ी गिल्लू की कहानी पढ़ेंगे और रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करेंगे। सर्वप्रथम चलते हम लोग इस कहानी को, आप लोग अपना कान लगा के सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, सुनना है आप लोग को, इसलिए बहुत ही एकाग्रता से सुनिएगा, फिर कहानी याद रहेगी आपको। बहुत ही दर्दनाक कहानी और मार्मिक कहानी है। गिल्लू। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। वो छोटा जीव कौन? गिल्लू, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। जो सोन जूही में कली लगी रहती थी, उसकी तलाश रहती थी महादेवी वर्मा को, लेकिन वो गिल्लू हमेशा उस कली को गिरा देता था, कुतर देता था, इधर उधर कर देता था। पर आज वह इस दुनिया में नहीं है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। जब गिलहरी जो गिल्लू था, जो वो जब मर गया, तो महादेवी वर्मा ने इसी सोन जूही के पेड़ की जड़ में उसको दबा दिया था। मतलब जो अंतिम संस्कार करते हैं वो कर दिया था, दफना दिया था। तो जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। और कहती हैं कि कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर, मतलब जो अब फूल लगता है वो अब हो सकता है वही गिल्लू ही हो जो मेरे पास आ रहा हो। अब आगे की कहानी सुनो आप। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मतलब जब भी आप लोग देखोगे पितृपक्ष में हम निकालते हैं कोई भी अन्न, तो सोचते हैं कौवा ही आके खाए, क्योंकि वो हमारे पितृ होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इतने इनके कर्कश स्वर में ही दे देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे हुए एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। महादेवी जी कहती हैं कि निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, वही गिल्लू जिसकी बात कर रही हैं महादेवी वर्मा जी। तो वो बता रही हैं कि जब मैं कौवे के बारे में देख रही थी कि कौवा छुआ छुअल खेल रहा है, तो उसी बीच में एक गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव है। कौन है? गिल्लू है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, और कौवे उस गिल्लू को खा जाते, तो काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी यानी उस गिल्लू को चोट लग गई थी। दोनों कौवे लड़के उसको खाना चाह रहे थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था, छुपा पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। जब महादेवी वर्मा जी ने देखा कि वो छोटा सा जो गिल्लू है चिपका हुआ है और कौवे उसको खाना चाह रहे हैं, तो उसको उन्होंने अपने पास ले लिया और उसका मरहम पट्टी किया, पेंसिलीन लगाया। मरहम उसके रुई से उसका घाव जो था, जो कौवों की चोंच से लगी थी, वो अपने कमरे में लेके आई और पोंछकर उस पर पेंसिलीन मरहम लगाई और रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध में भिगोकर जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। वह मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर
लुढ़क गई, वो पी नहीं पाया। रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध पिला रही थी। कौन? महादेवी वर्मा जी। इसीलिए वो क्या कही जाती हैं? किसकी मूर्ति? बताओ आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि महादेवी वर्मा जी पीड़ा की गायिका भी हैं और आधुनिक मीरा भी हैं और साक्षात दया की मूर्ति भी है। ठीक। अब जब वो नहीं पिया तो कई घंटे के उपचार उसका की। उसके बाद उसके मुंह में थोड़ा सा पानी टपकाया, जिसके बाद वो थोड़ा आश्वस्त हो गई और उनकी उंगली दोनों नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखें इधर उधर करने लगा। अब उनको लग गया कि अब ये धीरे धीरे सही हो रहा है। उसका उपचार करने के बाद अब वो ठीक हो रहा है। 3-4 मास यानी 3-4 महीने बाद क्या हुआ? उसके छोटे छोटे रोएं और उसकी पूंछ, चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी गिल्लू, गिलहरी से वो गिल्लू कहने लगी। एक व्यक्ति एक अपने बच्चे का नाम दे दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। एक डलिया बनाई और उसमें तार लगाकर वो खिड़की पर लटका दी और गिल्लू 2 साल वही घर बनाकर रहता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता, अपने कांच की मनकों से आंखों से भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जब मैं लिखने बैठती थी तब मैं अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी ध्यान से करने बैठो तो वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि हमारा मन बार बार उधर ही जाएगा। तो वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। वो तब तक ऐसा करता था कि कभी मेरे ऊपर आकर पैर पे तो कभी पर्दे पे चढ़ जाता, और तब तक उसका ये क्रम दौड़ने का रहता जब तक मैं उसको पकड़ने के लिए वहाँ से उठती नहीं थी, क्योंकि तो मैं तो लिखने बैठती थी कि लिख लूँ। तो कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात मतलब शरीर होता है, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। जब मैं उसको लिफाफों में रख देती और उसका आधा शरीर आगे का और पंजा ऐसा करती थी कि वही बस बाहर रहे, 2 पंजा और सिर, और बाकी शरीर लिफाफे के अंदर, और उसको दीवार के सहारे मेज पर रख देती तो वो खड़ा होकर मैं क्या करती हूँ, कैसे लिख रही हूँ, सब कुछ देखता रहता। ठीक है। तो भूख लगने पर वह चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसको कुतरता रहता। बिस्किट खाता या काजू खाता जब महादेवी वर्मा जी उसको देती तो। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी बसंत ऋतु जब आती है तो उसके जीवन का वो प्रथम था, पहला था। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। वो तो गिल्लू ही समझता दूसरे गिलहरी की भाषा। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जाली को हटा दिया उन्होंने, एक कोना खोल दिया और उससे गिल्लू बाहर चला जाता था। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि इनके परिवार में बहुत सारे जानवर थे ना, बिल्ली भी थी, कुत्ते भी थे, बहुत कुछ। उससे बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी।
आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पे उछलता कूदता रहता और फिर ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जब वो आती थी महादेवी वर्मा जी, तो वो भी आकर और उनके ऊपर नीचे खेल के उनके साथ, और फिर क्या करता, अपने झूले जो उसके लिए बनाई थी। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। ये वही सोनजूही का पेड़ है जिसके नीचे उसकी समाधि महादेवी वर्मा जी ने बनाई थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि किसी की हिम्मत हुई कि मेरी थाली में बैठ के खाए, लेकिन जो गिल्लू था वो खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। आप लोग कितनी सफाई से खाते हो ये जान लो गिल्लू कितना समझदार था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। मतलब काजू नहीं मिलता था तो दूसरी चीज़ उसको पसंद नहीं आती थी। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। मतलब वो खाया नहीं, क्योंकि वो महादेवी के हाथ के नहीं थे, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका, मतलब जैसे नर्स एक ध्यान देती है ना कोई देखभाल करने वाली जिसको रखा, उस तरह देखभाल करता था। कौन? गिल्लू। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू न बाहर नहीं जाता था। जब गर्मियों में काम करती थी दोपहर में तो न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। मिट्टी की थी सुराही, तो उस पर जब लेट जाता होगा तो ठंडा भी उसको लगता होगा गर्मी में। और महादेवी वर्मा के पास भी इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक ही होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। 2 साल हो गए थे बच्चों और अब गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना यानी मृत्यु के समय बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही पीड़ा होती है। मैं भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिस उंगली से उन्होंने ऐसे मुंह में उसके रुई से दबा के दूध पिलाई थी जब उसको चोट लगी थी, बचाई थी कौवे से, तो जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। महादेवी वर्मा जी ने उसके लिए हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया।
उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात यानी छोटा शरीर किसी वासंती दिन जूही की पिलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। ये है महादेवी वर्मा जी के गिल्लू की कहानी। अब हम लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या संदर्भ सहित देख लेते हैं और कुछ जो प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्या है कि निम्नांकित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या, पहला प्रश्न है आपका। तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। कौन लघु प्राणी की? वो गिल्लू, गिलहरी की। परंतु वह तो इन सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। उनको हमेशा चौंकाता रहता था ना। तो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो सबसे पहले रेखांकित गद्यांश का संदर्भ लिखिए आप लोग। चलिए लिख लेते हैं। क्या है? प्रस्तुत अवतरण पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक पाठ से अवतरित है। महादेवी जी को सोन जूही की लता में एक पीली कली को देखकर गिलहरी के बच्चे गिल्लू की याद आ जाती है। लेखिका ने एक कोमल लघु प्राणी गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा समता के आधार पर चित्रण किया। संदर्भ हो गया। अब हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है कि हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए। लेखिका कहती हैं कि सोन जूही की लता में मुझे जो एक पीली कली दिखाई दे रही है, उसको देखकर मुझे एक छोटे से कोमल प्राणी गिलहरी के बच्चे गिल्लू का संस्मरण हो रहा है। जिस प्रकार लताओं के बीच उसकी कली छिपी हुई है, ठीक उसी प्रकार गिल्लू भी उसी लता में छिपकर बैठता था। जब मैं लता के निकट कलियों एवं पुष्पों को लेने जाती थी तो लता के बीच छिपा हुआ गिल्लू मेरे कंधे पर कूदकर मुझे अचानक चौंका देता था। वह इस जगत से जीवन समाप्त कर चुका है, किंतु मेरी आंखें उसे आज भी खोज रही हैं। लेकिन अब वह इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। शायद वह इसे स्वर्णिम कली के बहाने मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो, इसे कौन जान सकता है। एक दिन अचानक मैंने कमरे के बरामदे में आकर देखा कि 2 कौवे एक गमले में चोंचों से छुआवल का खेल खेल रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में कौवे का वर्णन काकभुसुंडी के नाम से किया गया है। बड़ा ही अद्भुत प्राणी है। लोकमानस में यह एक साथ विरोधी व्यवहार प्राप्त करता है। कभी यह अत्यधिक आदर प्राप्त करता है और कभी अनादर, कभी सम्मानित होता है तो कभी अपमानित। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आपका इसमें है कि गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई। क्या प्रश्न है कि गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? तो लिख लो, गिल्लू की सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई। ठीक है, हम लोग दूसरे रेखांकित अंशों की व्याख्या के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।